एक डिप्लोमा चलाती है एएसआई, जो बहुत ही प्रेस्टिजियस डिप्लोमा होता है। इसमें 100% फेलोशिप, इसी स्टूडेंट को जॉब में प्रेफरेंस मिलती है। एमए हिस्ट्री, एमए आर्कोलॉजी, तो आपका म्यूजियम का रास्ता, आपका आर्काइव का रास्ता, आर्कोलॉजी का रास्ता हमेशा खुला हुआ। सिर्फ शहर हैदराबाद की बात कर रहा हूँ, इसमें बहुत से नॉन हिस्टोरियन हैं जिनका हिस्ट्री से बैकग्राउंड नहीं, जो इंजीनियर हैं, जो दूसरे प्रोफेशन के हैं, लेकिन उनके कंट्रीब्यूशन को आज भी हैदराबाद के लोग जो हिस्ट्री समझने वाले, जानते वाले हैं, उनको जानते हैं, उनको सलाम करते हैं कि हाँ ये अच्छा काम कर रहे हैं। सिर्फ ये कि आपको अपने लेवल को डेवलप करना है कि आप कैसे हिस्ट्री को अप्रोच को आपको डेवलप करना पड़ेगा। नाजरीन, वेलकम बैक। दानिश सर, हम ब्रेक से पहले ये देखें कि हिस्ट्री को समझने की कोशिश की है कि उसका इम्पोर्टेंस, उसका रिलेवेंस क्या है हमारे फ्यूचर बनाने में भी, और फिर सोर्सेज के ऊपर भी हमने बात की, उसकी ऑथेंटिसिटी के ऊपर हमने बात की। अब जो है, जो बच्चे हिस्ट्री के अंदर अपना करियर बनाना चाहते हैं, जिसका एक रुझान है हिस्ट्री की तरफ, तो वो लोग कौन से ऐसे कोर्सेज को ऑप्ट करें? कोई ऐसे कोर्सेज जो यूजी लेवल पर और पीजी लेवल पर मौजूद है यहाँ हैदराबाद में, तेलंगाना में? देखिए, हैदराबाद में, हिंदुस्तान में जितनी भी यूनिवर्सिटी है, मतलब मैक्सिमम यूनिवर्सिटी जो गवर्नमेंट की है, उसमें हिस्ट्री पढ़ाई जा रही है। लेकिन हम स्पेसिफिक हैदराबाद पर बात कर रहे हैं आपसे, तो हमारे पास 3 बड़ी यूनिवर्सिटी है हैदराबाद शहर में जो हिस्ट्री से पढ़ाती है जी। एक उस्मानिया, जो सबसे पुरानी यूनिवर्सिटी आप जानते हैं जी, हैदराबाद शहर की सबसे। उसके बाद फिर दूसरी यूनिवर्सिटी आती है जो आपकी हैदराबाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी, और तीसरी मौलाना आज़ाद। 3 यूनिवर्सिटी ऐसी है जहाँ पर हिस्ट्री की पढ़ाई की जा रही है। इसमें यूजी लेवल पर भी पढ़ाई हो रही है, पीजी लेवल पर भी पढ़ाई हो रही है, और साथ साथ पीएचडी भी हो रही है। पीएचडी भी, हाँ, तीनों चीज़ आप कर सकते हैं। तो आप शहर से भी बाहर ना जाएं, आप यहाँ भी कर सकते हैं। ये भी आपके लिए नहीं, कोई हिस्ट्री पढ़ने के लिए हमको दिल्ली जाना कोई ज़रूरी है, ऐसा कुछ नहीं है। आप हैदराबाद में। अब ये रही बात कि किस सब्जेक्ट में आपका इंटरेस्ट है जी। पीएचडी में ये क्या, देखिए, हैदराबाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी आज की डेट में इंडिया की बड़ी यूनिवर्सिटी में मानी जाती है। मतलब वो हैदराबाद की नहीं, इंडिया की रिप्यूटेड यूनिवर्सिटी में उसको रखा जाता है। बहुत अच्छी यूनिवर्सिटी है, ठीक है। मौलाना आज़ाद की इंपॉर्टेंस ये है कि मौलाना आज़ाद उर्दू में पढ़ा रहा है। कहीं भी आपको उर्दू में तालीम नहीं दी जा रही है, ज़ेर तालीम उर्दू है, तो मौलाना आज़ाद का अपना इंपॉर्टेंस ये है कि वो आपको सारी चीज़ें, अगर आपको पढ़ना है तो उर्दू में पढ़ा देगा। उर्दू मीडियम स्टूडेंट्स के लिए, उर्दू मीडियम स्कूल मदरसा के बच्चों के लिए है। सिर्फ वो क्या, आप मदरसा के बैकग्राउंड के बच्चों को भी एडमिशन हम दिला रहे हैं वहाँ पर, ताकि एजुकेशन किसी तक कन्फाइंड ना हो। आप घर पर मत बैठिए। हमारे, अच्छा, मैं खुश इस बात पर हूँ कि मौलाना आज़ाद में बहुत सारी बच्चियाँ तेलंगाना से और आंध्रा से आ रही है। ये बहुत बड़ी, मतलब वेलकम मैं करता हूँ कि बच्चियाँ आ रही हैं। बच्चे तो आते ही थे, लेकिन बच्चियाँ आने लगी, ये हमारे लिए बहुत अच्छी खबर है। तो ये जो चीज़ें हैं आपके लिए, ये आपके पास सब कुछ है, आपको कहीं जाना नहीं है। आपको अपनी तालीम, जाहिर बात है कि एडमिशन अगर आपको हैदराबाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी में लेना है, चाहे बीए में लें, चाहे एमए में लें, कंपटीशन होता है। आप रिटन टेस्ट क्वालिफाई करेंगे तभी आपका एडमिशन होगा, बीए में भी, एमए में भी, पीएचडी में भी। मौलाना आज़ाद में है कि आपके मार्क्स पर आपको एडमिशन मिल जाएगा। पीएचडी भी छोड़ करके, पीएचडी में आपको कंपटीशन में आपको क्वालिफाई करना पड़ेगा। तीसरी चीज़, अगर आप जा रहे हैं उस्मानिया में भी मौलाना आज़ाद की तरह है कि आप एडमिशन ले सकते हैं बिना कंपटीशन के। बीए में और एमए में एडमिशन हो जाता है। वहाँ भी पीएचडी में कंपटीशन देना पड़ेगा। लेकिन दोनों में एक ख़ास बात क्या है कि उस्मानिया भी उर्दू में, आपको बच्चे जो उर्दू मीडियम के बच्चे कॉलेजेस में है, वो उर्दू मीडियम से भी हिस्ट्री पढ़ रहे हैं। जो मैंने आपको आप मेरी किताब, जो अभी तेलंगाना उर्दू एकेडमी वालों ने उसको वो भी करा लिया, शाया भी किया है, उर्दू मटेरियल। तो जिनको हिस्ट्री में उर्दू मटेरियल चाहिए, वो भी अभी उन्होंने शाया कर दिया, जिसका मैं एक एडिटर हूँ, तो उसमें 2 वॉल्यूम्स के। तो वो आपके लिए काफ़ी है चीज़ पढ़ने के लिए। हैदराबाद में बहुत अच्छे सेंटर्स। जब एमए कर रहे हैं, कॉलेज में पढ़ाने की ख्वाहिश है, तो आपको पहला एमए करना है, और दूसरी चीज़ आपको करना है कि आपको नेट, कम से कम नेट सेट जो है यूजीसी जेआरएफ निकालिए जितना हो, तब आपका करियर एक तरह से ठीक हो जाएगा, कि चांसेस बन जाएंगे कि बच्चा कहीं किसी कॉलेज में आज या कल लग जाएगा। दूसरा जो आजकल कोर्स है, जो हिस्ट्री में कम लोग जानते हैं, कि एक तो हिस्ट्री का, एक आर्कोलॉजी का होता है।
तो आर्कियोलॉजी के भी इंडिया में बड़े बड़े सेंटर बने हुए, जैसे सबसे बड़ा सेंटर आज भी हम लोग जो मानते हैं वो डेक्कन कॉलेज में मानते हैं। डेक्कन कॉलेज का जो पूना में एक कॉलेज है, डेक्कन कॉलेज पूना, वो सबसे बड़ा सेंटर है आर्कियोलॉजी का। आप वहाँ से एमए कीजिए। बड़ौदा यूनिवर्सिटी में भी आर्कियोलॉजी का अच्छा डिपार्टमेंट है, आपका एसयू में भी अच्छा डिपार्टमेंट है, में भी कई डिपार्टमेंट में आर्कियोलॉजी अलग से पढ़ाते हैं वो लोग कुछ कई जगह पर। तो आप या तो एमए हिस्ट्री कर लीजिए, आर्कियोलॉजी कर लीजिए, 2 हो गया। इसके बाद आपके पास 2 रास्ता और खुलता है एमए हिस्ट्री करने के बाद। एक डिप्लोमा चलाती है ASI, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, एक डिप्लोमा चलाती है जो बहुत ही प्रेस्टिजियस डिप्लोमा होता है। वो डिप्लोमा कहते हैं लेकिन 2 साल की पढ़ाई होती है और वो एमए के बाद जा सकते हैं, मगर 2 साल की होती है। इसमें 100% फेलोशिप है। ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की प्रोजेक्ट है, कोर्स है, और इसको अगर आप कर लेते हैं 2 साल तो वहाँ पर आपको आर्कियोलॉजी पढ़ाई जाएगी, न्यूमिस्मेटिक्स पढ़ाई जाएगी, एपिग्राफी पढ़ाई जाएगी, और फिर प्रैक्टिकल ट्रेनिंग के साथ आर्कियोलॉजी के एक्सकेवेशन में ले जाएंगे, आपको काम कराएंगे। 2 साल के बाद जब आपका मुकम्मल, उसमें एक सर्टेन अमाउंट ऑफ फेलोशिप देते हैं, मतलब 100% नहीं, लेकिन अच्छा खासा दे देते हैं कि बच्चों का रहने का खर्चा और खाने का खर्चा निकल जाता है, जैसा बच्चे मुझे बता रहे थे। दूसरा जो इसमें एडवांटेज होगा कि इसी स्टूडेंट को जॉब में प्रेफरेंस मिलती है। अगर आप उससे डिप्लोमा करके बैठे हुए हैं तो 2 साल मैक्सिमम 3 साल तक आप बैठे सकते हैं, आपके पास चांसेस है कि आपको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में आप जॉब करेंगे। तो सिर्फ ASI में नहीं, ASI के अलावा हर स्टेट की अपने आर्कियोलॉजी डिपार्टमेंट होती है, तो आपका अवेलेबिलिटी वहाँ भी हो गई। और एमए हिस्ट्री आपने किया है तो आपका आर्कियोलॉजी डिपार्टमेंट वाले तेलंगाना भी बुला सकता है, आपको आंध्रा भी बुला सकता है, किसी जगह भी आप जाके जॉब कर सकते हैं अगर आपके पास एमए हिस्ट्री हो गई। एक और कोर्स है जो कम बच्चे जानते हैं, एमए हिस्ट्री के बाद आर्काइव का एक कोर्स, ये भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से होता है। नेशनल आर्काइव दिल्ली में एक कोर्स होता है जो आर्काइवल कोर्स कहलाता है। ये कोर्स जो है ये एमए के बाद कराते हैं, ये 1 साल का पूरा कोर्स है इनका। इसके बाद भी जॉब के चांसेस बन जाते हैं। हर स्टेट अपना आर्काइव रखता है, चाहे वो तेलंगाना हो, चाहे वो यूपी हो, चाहे बिहार हो, जहाँ की भी बात कीजिए आप, सब जगह तो आपके वो चांसेस बन गए जॉब में जाने के लिए। ये सब गवर्नमेंट जॉब की बात कर रहा हूँ। तीसरा एक और एक है, अगर आपका आर्काइवल है तो एक टूरिज्म का कोर्स है वहाँ। तो ट्रैवल एंड टूरिज्म का कोर्स ज़्यादातर जगह पर ग्रेजुएशन के बाद होता है, BA के बाद। आपने BA कर लिया, हिस्ट्री में है आपका इंटरेस्ट और आप चाहते हैं तो ये एक अच्छा करियर है। इसमें क्या है कि आपको ट्रैवल एंड टूरिज्म के कोर्स सब कुछ गवर्नमेंट भी चला रही है, जैसे यूपी गवर्नमेंट की भी चलती है, कुछ यूनिवर्सिटी भी चला रही है और कुछ प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन भी चला रहे हैं, सिम्बोसिस वगैरह भी चलाते हैं, इस टाइप के कोर्सेज पूना वगैरह में चलते हैं। तो वो अगर आपने ट्रैवल एंड टूरिज्म कोर्स कर लिया है तो उसमें 2 तरह की जॉब आपके पास रहती है। एक जॉब गवर्नमेंट की तरफ से जो अपॉइंटमेंट होता है टूरिज्म डिपार्टमेंट में, तो उसमें आप जा सकते हैं। इनके अलावा कुछ और कोर्सेज हैं ऐसे जो आपके म्यूजियोलॉजी के कोर्स बड़े अच्छे माने जाते हैं आजकल एमए के बाद, ज़्यादातर उसमें एमए के बाद लेते हैं। म्यूजियोलॉजी में बड़ौदा का बहुत अच्छा कोर्स है और AMU का, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में। ये 2 ऐसे गवर्नमेंट के इदारे हैं, बड़ौदा यूनिवर्सिटी में है और एक अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के म्यूजियोलॉजी का कोर्स। ये रिप्यूटेड कोर्स है और इसमें अगर आप कोर्स कर लेते हैं तो उसमें म्यूजियम में जाने के चांसेस होते हैं। म्यूजियम में जाने के चांसेस खाली उनके ही नहीं है, हिस्ट्री के स्टूडेंट के लिए, क्योंकि डायरेक्ट जो वहाँ अपार्टमेंट का आता है उसमें हिस्ट्री की क्वालिफिकेशन चाहिए, एमए हिस्ट्री, एमए आर्कियोलॉजी, जो भी इस टाइप की चीज़ें आएगी। तो आपका म्यूजियम का रास्ता, आपका आर्काइव का रास्ता, आर्कियोलॉजी का रास्ता हमेशा खुला हुआ, कभी बंद नहीं हुआ। ये जो है एक्स्ट्रा आपको मिल जाएगा। भाई मैं सिर्फ एमए हूँ और आप आर्कियोलॉजी का डिप्लोमा है तो आपको बेनिफिट मिलेगा, शायद मुझसे ज़्यादा बेनिफिट आपको मिल जाएगा। तो वो हो गया। उसके बाद म्यूजियोलॉजी का कोर्स कर लीजिए आप। म्यूजियोलॉजी में बहुत तरह की पोस्ट आ रही है आजकल, हर हिंदुस्तान के हर शहर में म्यूजियम है आपको, तो वो जॉब आती रहती है। एक और चीज़ आई है का जो हेरिटेज मैनेजमेंट करके एक दिल्ली में एक कोर्स था, इंस्टीट्यूट है, अभी वो अम्बेडकर यूनिवर्सिटी के साथ अटैच हो गया, अम्बेडकर दिल्ली में जो अम्बेडकर यूनिवर्सिटी यहाँ नहीं, उसमें कंजर्वेशन का कोर्स कराते हैं। हेरिटेज मैनेजमेंट का कोर्स है, दिस वेरी इंपॉर्टेंट कोर्स। अगर किसी स्टूडेंट को करना हो तो अच्छा कोर्स है वो हेरिटेज मैनेजमेंट, और अच्छा प्रेस्टिजियस कोर्स माना जाता है। वो ग्रेजुएशन के बाद है, BA करके आप जा सकते हैं। इवन हिस्ट्री से ना भी बैकग्राउंड आपका है तो शायद नॉन हिस्ट्री वालों को भी कंपटीशन होता है, उसमें रिटन टेस्ट निकाल लीजिएगा तो हो जाएगा। तो वो आपके कल्चर के लिए बड़ा अच्छा है, अच्छी जॉब आपके लिए बहुत अच्छा है। धनी सर, एक लास्ट सवाल पूछना चाहूँगा। एक हो गया एक प्रोफेशनल अप्रोच, जहाँ पे जो है आप
ग्रेजुएशन लेवल पर, फिर पीजी लेवल पर, फिर उसके आगे भी आप जो है पढ़ते हुए फिर आप अपना करियर बनाते हैं। एक हो गया पहले हम हमारे अगर असलाफ को देखते हैं, बड़े जो हमारे जो गुजरे हैं 800 साल पहले, 700 साल पहले, वो पॉलीमैथ हुआ करते थे। वो हिस्टोरियन भी होते थे, एक तरफ मेडिसिन भी उनका प्रैक्टिस करते थे वो लोग। तो दो तीन शोबों में वो लोग महारत हासिल किए हुए थे, और एक शोबे से तो उनका जो गुजारा है, उनका जो माश वाला मामला है वो पूरा हो जाता था। लेकिन दूसरा जो शोबे रहते थे उसके अंदर वो खुद इंटरेस्ट लेकर जो है उसके अंदर चीज़ों को मालूमात करते थे और उसी के अंदर कंट्रीब्यूट करते थे, फिर वो दे के भी जाते थे सोसाइटी को। तो उस तौर पे अगर हम देखें तो क्या ये पॉसिबल है कि जो बच्चे जो है इंजीनियरिंग भी जाते हैं या कोई और भी फील्ड में जाते हैं, साथ ही साथ वो जो है अपना ये जो फ्लेवर है, हिस्ट्री वाला फ्लेवर, कि उसको जो है पकड़ कर चलते रहें, चाहे वो डॉक्यूमेंट्री के शक्ल में हो या कोई बुक्स के रेफरेंस के शक्ल में हो या फिर कोई इवेंट्स या कॉन्फ्रेंसेस जो होते हैं हिंदुस्तान के लेवल पर या स्टेट लेवल पर, उनको अटेंड करते हुए वो एक शौक़ के तौर पे उनको हासिल करें। क्या ये पॉसिबल है? क्या ये करना चाहिए? बहुत कॉमन है हिंदुस्तान में जी। thousands and thousands of people are associated with that. मैं पर्सनली बहुत को जानता हूँ जो हिस्ट्री के बैकग्राउंड, जो इंजीनियर हैं, जो डॉक्टर्स हैं, दे हैव कंट्रीब्यूटेड अ लॉट टू द सब्जेक्ट। आपको अगर मैं अपने सब्जेक्ट की बात करूँ जिसका नाम है न्यूमिस्मैटिक्स, माइकल मिशनर बाय प्रोफेशन एक मेडिकल डॉक्टर, लिप्रोसी के स्पेशलाइज्ड, ठीक है। ऐसे ही अगर आप देख लीजिएगा जॉन डेल, ये सब बड़े नाम हैं, इंटरनेशनल लेवल के नाम हैं, ये बड़े स्कॉलर्स हैं। जॉन डेल ये कौन है? बाय प्रोफेशन वो है, वो क्या है, एम्बेसडर, ही वाज एम्बेसडर, कैनेडियन एम्बेसडर टू बांग्लादेश। इस रैंक के लोग हैं, लेकिन दे हैव कंट्रीब्यूटेड टू इंडियन न्यूमिस्मैटिक्स। ऐसे ऐसे इंडिया में बहुत सारे इंडस्ट्रिस्ट हैं, के महेश्वरी वो एक बड़े इंडस्ट्रिस्ट हैं, लेकिन वो कंट्रीब्यूट कर रहे हैं न्यूमिस्मैटिक्स में। तो वैसे कितने लोग आपको मिल जाएंगे हिंदुस्तान में, और बहुत सारे लोग इंटेक से जुड़े हुए हैं। जो इंटेक की मैंने बात की, हम लोग जब नासिक में थे तो हमें एक रिपोर्ट तैयार करवानी थी जब हम इंटेक पर काम कर रहे थे। तो एक कपल था जो आर्किटेक्ट थे, दोनों हस्बैंड वाइफ। हमने उनको कहा कि भाई आप लोग कीजिए और हम आपको हम पे करेंगे जो भी आपका होता। तो उन्होंने बनाया और इतनी अच्छी रिपोर्ट तैयार की, कहाँ कहाँ कर है। हमने उनका पे किया उनको, लेकिन फिर बाद में वो अटैच हो गए, तो उनको हिस्ट्री में इंटरेस्ट हो गया। तो हिस्ट्री में आप कभी भी कर सकते हैं। और आपको बता दें, हैदराबाद के शहर में बहुत से नॉन हिस्टोरियन बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। मैं आपके शहर हैदराबाद की बात कर रहा हूँ, हिंदुस्तान की नहीं, पूरे नहीं, सिर्फ शहर हैदराबाद की बात कर रहा हूँ। इसमें बहुत से नॉन हिस्टोरियन हैं जिनका हिस्ट्री से बैकग्राउंड नहीं, जो इंजीनियर हैं, जो दूसरे प्रोफेशन के हैं, लेकिन उनके कंट्रीब्यूशन को आज भी हैदराबाद के लोग जो हिस्ट्री समझने वाले, जानते वाले हैं, उनको जानते हैं, उनको सलाम करते हैं कि हाँ ये अच्छा काम कर रहे हैं। तो आप कभी भी अटैच हो सकते हैं। ये कोई किसी की जागीर थोड़ी है कि भाई मैंने एमए किया तो मैं टच करूँगा। सिर्फ ये कि आपको अपने लेवल को डेवलप करना है कि आप कैसे हिस्ट्री को अप्रोच करते हैं, अप्रोच को आपको डेवलप करना पड़ेगा। और जब आप एक सब्जेक्ट में एक्सपर्ट है तो जाहिर बात इसमें भी आप अपने को वो कर सकते हैं। दानिश साहब, आपके वक्त के लिए और आपके गाइडेंस के लिए हम उसके बेहद मशकूर है। जज़ाकल्लाह खैर। शुक्रिया बहुत बहुत। नाज़रीन, तो आज की गुफ्तगू में कुछ अहम बातों पर हमने तबसरा किया। पहली बात तो हमने देखा कि हिस्ट्री की जो इम्पोर्टेंस है, जो रिलेवेंस है हमारी डे टू डे लाइफ में, उसके ऊपर हमने बात की। और उसके अंदर हमने ये बात देखी कि जो हम हिस्ट्री का जो सोर्स है उसको जो है बहुत सोच समझकर हम उसको अडॉप्ट करें, उसको फॉलो करें। दूसरी बात हमने ये देखी कि बहुत सारे करियर अपॉर्चुनिटीज़ है एक हिस्ट्री ग्रेजुएट के लिए, बोथ इन प्राइवेट सेक्टर एज वेल एज गवर्नमेंट सेक्टर। और तीसरी बात हमने ये भी देखा कि जो लोग हिस्ट्री का ग्रेजुएशन या हिस्ट्री में अपना प्रोफेशन नहीं रखते हैं, बल्कि दूसरे प्रोफेशन वाले भी हिस्ट्री से अपना हॉबी के तौर पर हिस्ट्री को अडॉप्ट कर सकते हैं, हिस्ट्री में कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, पार्टिसिपेट कर सकते हैं। हम उम्मीद करते हैं कि इस गुफ्तगू से आपको ज़रूर फ़ायदा हुआ होगा। आपसे गुजारिश है कि आप इस वीडियो को ज़रूर शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक ज़रूर दें। जज़ाकल्लाह।